हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग समझेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ आरएनए को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। और आपको अच्छी तरह से पता है कि आरएनए जो होती है उनकी फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है कि नहीं। राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये जो आरएनए होता है एक पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, जो कि बने हुए हो रहते हैं किसके, राइबो शुगर से, फॉस्फेट से और बेस। ठीक है। और इसमें जो बेस होते हैं वो होते हैं एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और जो होते हैं यूरेसिल होते हैं। ठीक है ना। तो पिछले बार हम लोगों ने देखे थे डीएनए पे जो होते हैं चारों बेस थे। एडिनिन थे, है ना, थाइमिन थे, ग्वानिन थे, साइटोसिन थे। तो यहाँ पे थाइमिन की जगह पे क्या आ गया, यहाँ पे यूरेसिल जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। बाकी यहाँ पे शुगर रहेंगे, तो कौन सा शुगर यहाँ पे पाए जाते हैं, बेसिकली जो होते हैं वो होते हैं राइबोस शुगर। फॉस्फेट ग्रुप भी यहाँ पे है बेसिस में। ये सारे हैं एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। अब जो होते हैं आरएनए की जो दूसरी जो फीचर्स होते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। तो हम लोगों ने देखे थे पिछले बार कि पिछले वीडियो में कि डीएनए जो होते हैं डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स के थे। ठीक है। बट ये जो होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो होते हैं यहाँ पे थर्ड हम लोग देखेंगे, दैट इज द स्ट्रैंड has a 5 prime end with phosphate group and a 3 prime end with a hydroxyl group। क्या कहता है देखिए, ये जो स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्ट्रैंड होते हैं, एक जो होगा 5 प्राइम एंड होगा और दूसरा जो होगा 3 प्राइम एंड होगा। ठीक है। इनकी पॉलरिटी की बात करें 5 से 3 की ओर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो 5 प्राइम एंड की अगर मैं बातें करूँ यहाँ पे 5 प्राइम एंड, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको ये देखने को मिलेंगे कि 5 प्राइम एंड पे वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहते हैं। फॉस्फेट ग्रुप क्या होगा, अटैच होगा। ठीक है। मतलब वहाँ पे क्या होता है, वो फॉस्फेट ग्रुप के साथ रहते हैं एक्चुअली। जबकि 3 प्राइम एंड पे क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहते हैं। ये रही तीसरी विशेषताएं बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। जो तीसरी जो प्रॉपर्टीज है वो है। नेक्स्ट जो होंगे दैट इज यहाँ पे फोर्थ में है, द राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक टुगेदर बाय 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पे ये कहता है कि जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं जो जुड़े हुए रहते हैं 3 प्राइम से लेकर 5 प्राइम तक, तो यहाँ पे 5 प्राइम पे जो की बात करें वहाँ पे जो बॉन्ड रहेंगे वो होगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। नेक्स्ट क्या कहता है, द corresponding ribonucleosides आर एडिनोसाइन, ग्वानिन, यहाँ पे होगा साइटिडिन। ठीक है। आई यहाँ पे होगा डी। ठीक है। साइटिडिन एंड यूरिडिन, ये जो होते हैं न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं। ठीक है। इस आरएनए के, और इनके अगर न्यूक्लियोटाइड्स की बातें मैं करूँ तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे तो वो होंगे, जो इनकी corresponding न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो होंगे एडिनोसाइन 5 प्राइम ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। नेक्स्ट जो होंगे ग्वानिन 5 प्राइम ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद जो होंगे यहाँ पे साइटिडिन 5 प्राइम ट्राइफॉस्फेट और यूरिडिन जो होते हैं, या यूरिडाइन बोलते हैं इसको, है ना, 5 प्राइम ट्राइफॉस्फेट। तो ये सब जो होंगे इनकी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे इनकी, है ना। तो और जबकि इनकी जो न्यूक्लियोसाइड्स है वो क्या क्या थे हम लोगों ने देखे यहाँ पे, वो थे एडिनाइन, मतलब एडिनोसाइन, ग्वानिन, है ना, यहाँ पे होगा साइटिडिन, यहाँ पे डी आ जाएगा। ठीक है। और एक होंगे यूरिडाइन। तो ये सब जो होते हैं ये राइबो न्यूक्लियोसाइड्स है। ये सारे के सारे वर्ड को याद रखिए, यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड्स की बात हो रही है। जबकि इनकी जो मतलब इनकी जो corresponding न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, मतलब राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो होंगे, एक है एटीपी, जीटीपी, सीटीपी एंड यूटीपी। ठीक है। इनकी फुल फॉर्म दिए हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है क्या कहता है यहाँ पे, तो ये सब कुछ पांचों जो होता है मेन फीचर्स हैं इनके। ठीक है। इसके अलावा थोड़े समझने वाली बात है कि आरएनए की बात करें कि आरएनए के बारे में समझ लेते हैं यहाँ पे, जो कि आप 12th क्लास में पढ़ चुके हैं कि इनके जो होते हैं बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें मेजर क्लासेस जो होते हैं इस आरएनए के
वो क्या क्या होते हैं, वो मेजर क्लासेस क्या क्या होते हैं। इनकी 3 मेजर क्लासेस होते हैं, 3 मेजर क्लासेस होते हैं। आरएनए, जिसको हम लोग राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, मैसेंजर आरएनए दैट इज एमआरएनए, और ट्रांसफर आरएनए जिसको हम लोग टीआरएनए बोलते हैं। हालांकि इसको आप फीचर्स में मत लिखना, ठीक है। ये 5 मैंने जो यहाँ पे दिए हैं, इनको पांचों को आप फीचर्स में लिख सकते हो, ठीक है। और बाकी जो थोड़ा आरएनए से समझ लेना, इससे क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ ले, है ना। 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ ले इस आरएनए से, तो उस समय इसको समझने के लिए इसको मैंने यहाँ पे दिया। तो थोड़ा से समझ लेते हैं कि ये जो होते हैं, ये जो 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, दैट इज़ आरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए, ठीक है। तो ये इनकी जो अहम भूमिका होते हैं, ठीक है, वो कब होता है, मतलब ये क्या करते हैं बेसिकली, ये मदद करेंगे आपको, ट्रांसक्रिप्शन में मदद करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कि ये फिर आगे जाकर ट्रांसलेशन के समय में भी हेल्प करेंगे, आप लोग पढ़ेंगे आगे जाके। तो इसमें से एक बात ये भी है कि आपने देखे होंगे कि जो आरएनए है, ठीक है, इनकी जो विशेषताएं की बातें हो रही कि इसमें क्या होता है, यूरेसिल पाए जाते हैं, जबकि डीएनए में क्या होता है, थायमिन पाया जाता है। तो थायमिन क्या होता है, यहाँ पे रिप्लेस हो जा रहा है, थायमिन क्या होता है, रिप्लेस होकर उस जगह पे यूरेसिल आ जाते हैं आरएनए के, मतलब आरएनए के जो बेस पेयर की बात करें, मतलब आरएनए की जो बेस बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक आरएनए जो सिंगल स्ट्रैंड होता है, उसमें मिलेंगे एडेनिन, ठीक है, यूरेसिल, गुआनिन और साइटोसिन, ठीक है। तो यहाँ पे यू देखने को मिलते हैं, मतलब यूरेसिल देखने को मिलते हैं, ठीक है। जबकि हम लोग डीएनए में यहाँ पे यू की जगह पे क्या था, थायमिन था, ठीक है। तो ये बातें हैं। तो यहाँ पे थोड़ी मैंने बातें की कि शायद 1.5 में अगर पूछ दे आपको क्वेश्चन कि आरएनए या टीआरएनए या स्मॉल मिस, कहने का मतलब है एमआरएनए, तो इस पर भी क्वेश्चन क्या होता है, पूछा जा सकता है। तो आरएनए की अगर मैं बातें करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए इज जनरली द लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रीवेलेंट ऑफ द सेलुलर आरएनए स्पीसीज, एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोमल आरएनए जो होते हैं बहुत, मतलब वो लार्जेस्ट होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, और ये जो होता है एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं राइबोसोम का। और राइबोसोम क्या होता है, एक ऐसा साइट्स होता है, ऐसा जगह होता है जहाँ पे ट्रांसलेशन होती है ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो ये आरएनए के बारे में बताया गया, तो मैं यहीं पे थोड़ा सा अटैच कर लिया, क्योंकि 1.5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। तो इस चीज़ को भी समझ लेना बेहतर होगा। ये भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि कभी कभी आपको पूछ देता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए की क्या फंक्शन है, ठीक है ना। तो जब आरएनए को पढ़ रहे हो, आरएनए में जो क्लासेस है, जो मेजर 3 क्लासेस होता है, एक होता है आरआरएनए, एक होता है एमआरएनए और एक होती है टीआरएनए। तो एमआरएनए की जो मतलब इनकी क्या फंक्शन है, ये किस चीज़ में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कैरी द जेनेटिक मैसेज फ्रॉम डीएनए। तो ये क्या करता है, इनकी ये जो होते हैं जेनेटिक मैसेज को, मतलब डीएनए से कैरी करके ले जाते हैं कहाँ तक, राइबोसोम तक, ठीक है। ये इनकी बेसिकली ये मेन इनकी जो फीचर्स है या इनकी जो इम्पोर्टेंस है, ये है इनकी जो फंक्शन है, यही, ठीक है। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट समझते हैं टीआरएनए की बातें करते हैं। यहाँ पे टीआरएनए जो होता है, जिसको हम लोग ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं, इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 टाइप्स। तो ये जो है सबसे छोटा होता है, ठीक है। ये क्या होता है, सबसे छोटी होती है। इट कैरीज एमिनो एसिड, ये एमिनो एसिड को कैरी करता है टू द राइबोसोम, राइबोसोम तक ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन के समय तक की बातें हैं, जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है उस दौरान क्या होता है, टीआरएनए जो होता है अपने साथ क्या होता है, एमिनो एसिड को कैरी करके लेकर जाते हैं, ठीक है। फिर एक राइबोसोम में जाकर वो बैठ जाते हैं, ठीक है। ये पढ़ोगे आप यूनिट 2 में। और उसके बाद जो होता है, दिस स्पेसीज ऑफ आरएनए कंटेंस नंबर ऑफ मॉडिफाइड बेस, इसमें भी कई सारे मॉडिफाइड बेस देखने को मिलते हैं बाद में,
ठीक है। तो खैर खाली इस लाइन को देना है कि टीआरएनए की जो मेन फंक्शन होते हैं वो क्या होता है, इट कैरीज एमिनो एसिड टू द राइबोसोम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है कि डीएनए और आरएनए की अगर मैं बातें करूँ कि डीएनए मतलब डीएनए पे कौन सा पेंटोस शुगर पाया जाता है, तो आंसर होगा डीऑक्सीराइबोस। ठीक है। और आरएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है, तो आपको आंसर क्या लिखनी होगी, राइबोस शुगर। तो राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस की जो स्ट्रक्चर है आप इसको देख लो। यहाँ पर फर्क सिर्फ यहाँ पे है, यहाँ पे आप देखो। ठीक है। राइबोस शुगर में क्या होता है, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, इस जगह पे देखो ध्यान से, ऑक्सीजन दिख रहा है। लेकिन वही चीज़ डी ऑक्सी राइबोज में क्या होगा, डी का मतलब यहाँ पे एब्सेंट, मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे एब्सेंट होगा। मतलब इस डायग्राम पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन आपको, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो यही फ़र्क है, दोनों का डायग्राम देखो लगभग सेम है, कहीं पे कुछ डिफरेंस नहीं है। खाली क्या है, थोड़ा सा फर्क यहीं पे, यहाँ पे राइबोस में ऑक्सीजन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। जबकि यहाँ पे जबकि डीऑक्सी राइबोस पे यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है। तो ये डायग्राम बहुत इजी आप बना सकते हो। ठीक है। तो बेसिकली राइबोस के बारे में बताना है यहाँ पे। ठीक है। डीऑक्सी राइबोस को भी सीख लो इसी डायग्राम से। हम लोगों ने देखा है यहाँ पे कि डीएनए के बारे में पिछले वीडियो में देखे थे। आरएनए पे हम लोगों ने देखा है कि एक आरएनए जो था सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, जिसमें हमको यहाँ पे एडिनिन, फिर हमको यूरेसिल, है ना, ग्वानिन और साइटोसिन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो डायग्राम है, थायमिन का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया। एक्चुअली ये थायमिन जो होता है डीएनए पे होते हैं। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हो। इसमें से जब डीएनए के बारे में आप जब लिखोगे, तो मैं एक ही साथ ये पेपर में दे दिया हूँ यहाँ पे। तो यूरेसिल जो होता है, ये डायग्राम है, ये स्ट्रक्चर है एक्चुअली, इसको आप बना लेना। यहाँ से देखो, आरएनए की बात करूँ मैं, यहाँ पे आरएनए में क्या होता है, चार गो जो बेस होते हैं। ठीक है। वो चारों बेस के क्या होते हैं, एक होते हैं एडिनिन। ठीक है। तो ये वाली जो है, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एडिनिन। आप देखो यहाँ पे, ये जो स्ट्रक्चर है एडिनिन की स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखिए, ये जो है ग्वानिन की स्ट्रक्चर है। उसके बाद जो है, ये है आपको साइटोसिन की स्ट्रक्चर। और लास्ट जो होते हैं यूरेसिल के स्ट्रक्चर, है कि नहीं। तो ये था आपका आरएनए की जो चार गो बेस है यहाँ पे, इनकी स्ट्रक्चर, इनको ड्रॉ कर लेना, इनको बना लीजिएगा। ठीक है। और यहाँ पे मैंने बीच में थोड़ी सी डीएनए के स्ट्रक्चर, मतलब थायमिन की भी ये भी स्ट्रक्चर मैंने दे दिया यहाँ पे, पिछले वीडियो में नहीं दिए थे, उसको देखकर आप ड्रॉ कर लेना। तो ये रहा एक्चुअली। और यहाँ पे जो बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैंने पहले ही कहा, ये 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ आरएनए। तो बेसिक कोई 4 वो साइलेंट फीचर्स लिख दीजिएगा कि साइलेंट फीचर्स ऑफ आरएनए जो होते हैं, आरएनए जो होता है वो बने हुए किसके, आरएनए इज मेड अप ऑफ राइबोस शुगर, फॉस्फेट एंड बेस। बेस में कौन कौन हो गया, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। आरएनए जो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, और इसमें जो होते हैं, इनकी जो स्ट्रैंड होते हैं 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड तक होते हैं। मतलब 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड तक होते हैं। और 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होंगे और 3 प्राइम एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होंगे। तो यही इनकी जो मेन विशेषताएं हैं, इनको आप लिख दीजिएगा। ठीक है। और ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं इसमें। ठीक है। और एक चीज़ होता है इसमें, जो होता है कौन सा बॉन्ड पूछे जाते हैं, जुड़ते हैं, तो वो होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये 4 पॉइंट को आप अच्छी तरह से याद कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। तब तक के लिए थैंक यू।